तो ये देखता हूँ कि मर्दों में जितना टैलेंट है इंडिया में, औरतों में भी उतना ही है। उसकी बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी मिसाल है शिफाली वर्मा, जो टीम यार में नहीं थी। शिफाली वर्मा 15-16 साल की उम्र में मेरा ख्याल है उसका डेब्यू हुआ था, और 21 साल की है। बैटिंग में भी कमाल किया, और बॉलिंग क्या जबरदस्त वो। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 और इंडिया ने आज बांग्लादेश को हरा के भाई ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए जो दरवाजे खोल लिए। बड़ा इनकाउंटर है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वहां इंडिया को नेट रन रेट भी चाहिए और वहां इंडिया को एक जीत भी चाहिए। आज के मैच में बात करते हैं भाई। पहले चरानी की बॉलिंग का राधा यादव की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही है, 135 पे रोका है। और शिफाली वर्मा भाई, लड़कों में अगर वैभव है तो उन्होंने लड़कियों में भी शिफाली रखी हुई है, जो तेज स्ट्राइक के साथ खेलती है। 155 का स्ट्राइक, चौके छक्के मार मार के उसने बांग्लादेश को साइड पे कर दिया। हिस्टोरिक रन चेज कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने। इंडिया की वुमेन्स छा गया, मतलब पकड़ के बजा दिया। भाईजान मुबारका मुबारका मुबारका। इंडिया की वुमेन्स नहीं पकड़ी जा रही, नहीं पकड़ी जा रही। शिफाली वर्मा ने क्या 50 की है भाजी। जिस तरह शिफाली वर्मा ने बैटिंग की है, ऐसी बैटिंग तो 15 सालों में मेरे घंटे का किंग रिजू डांसर यस इज अ टू का टगा वो भी नहीं कर पाया। बांग्लादेश की वुमेन्स को हरा दिया आज T20 वर्ल्ड कप 2026 में। जाएगा पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर हो चुका है। हम 4 में से 4 जो हैं वो लर्न ले चुके हैं, क्योंकि विन हमारी किस्मत में नहीं है। इंडिया के बॉयज भी जीत रहे थे, अब उनकी गर्ल्स भी उसी ट्रैक पे हैं। 23 वर्ल्ड कप इंडिया की वुमेन्स जीती थी, क्या उसी ट्रैक पे चढ़ेंगी या नहीं पाकिस्तान? इंडिया की वुमेन्स क्या चीज है यार। बांग्लादेश को इतनी बुरी हार जैसे कोई मायनों की टीम होती है। बांग्लादेश को एक मिन्नू टीम की तरह मारा है, मिन्नू टीम की तरह, जैसे कोई बच्चों वाली को टीम। और ये एक फैक्ट है कि भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ मुकाबला होता है तो वो टक्कर देती हैं। इंडिया कभी वुमेन्स हारती हैं लेकिन वो जीतते भी हैं। लेकिन जब बांग्लादेश पाकिस्तान ये वो मुकाबला होता है, ये वन साइडेड निकलता है। इंडिया इस वक्त नंबर 1 टीम बन चुकी है दुनिया की, चाहे वो वुमेन्स की हो चाहे वो हॉकी की हो। हॉकी तो यार मुझे इतना पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान को तो अगले दिन उन्होंने हरा ही दिया है। पता नहीं 57-0 का मामला चल रहा है यार। क्रिकेट में तो हमें पता है कि जब से पैदा हुए हैं जीत ही नहीं रहे। 3 करो इधर। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, बातें बड़ी हैं, बातें हमारी जो लड़कियां ना, जो पाकिस्तान की लड़कियां जिनकी शक्ल में मैं करता हूं, मैं चपेड़े मारूं, ये क्रिकेट होती है जो खेलते हैं, ये क्रिकेट होती है जो खेलनी होती है। ये पाकिस्तानी वुमेन्स को मैं बता रहा हूं, जो इंडियन क्रिकेट, जो इंडियन वुमेन्स ने खेली है, ये तो चीज है। या जो है लड़के पहले छाए हुए थे, लड़कियां भी छा रही हैं। वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं आप, ये भी तो हाँ, देखें। ओडीआई वर्ल्ड कप के एग्जैक्टली देखें, ओडीआई वर्ल्ड कप अभी वो रिसेंटली चैंपियंस बन के हैं। और चैंपियंस जब भी नेक्स्ट आने वाली जो भी अपकमिंग मैचेस होती हैं, जो भी उनके पास ग्राउंड होते हैं, जो भी टास्क होते हैं, जो भी मैचेस होते हैं, तो उनमें वही उनकी चैंपियन स्पिरिट है। वो चैंपियन स्पिरिट के साथ ही खेल रहे हैं। और वो चैंपियन स्पिरिट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि आप ये देखें ना, आपके मेंस परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी वुमेन्स भी चाहती हैं कि अगर वो ट्रॉफी पे ट्रॉफी उठा रहे हैं तो हम भी उस काबिल हैं कि हम भी ट्रॉफी पे ट्रॉफी उठाएं। और वो उस जंग में हमें भरपूर मेहनत करती हुई, एफर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। आप अगर देखें यार, आपने बात की शिफाली सारा आउटस्टैंडिंग है। 155 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तानी कोई भी है 100 रन बना ले, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट क्या होता है? 80 होता है, 90 होता है ना। मैं तो देख रहा हूँ कि यार हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारी क्रिकेट बहुत पीछे है। ये जो 4-5 टीमें हैं ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेलती है विमेन जो है, और हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे लगता है कि जैसे मेंस टीम का वर्ल्ड कप हो रहा है, और देखें चेज हो रहा है, शॉट सिलेक्शन देखें, क्रिकेट अवेयरनेस देखें कितनी है। भाई बांग्लादेश के साथ क्या आपका जो है वो 9-2-11 चल रहा है। पाकिस्तान के साथ तो इंडिया हैंडशेक नहीं करता, सबको पता है। लेकिन आज टास्क के दौरान इंडिया वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन, ओ भाई जब टास्क हुआ तो मैं इसी वेट में था कि हैंडशेक होगा कि नहीं। भाई ने हैंडशेक कोई नहीं हुआ। ये क्या जो है वो तांडव है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तो मैंने सुना है कि इंडिया की मेंस टीम भी बांग्लादेश में कहीं ना कहीं जो है वो टूर करने जा रही है, तो हैंडशेक होना चाहिए था।
शिफाली वर्मा से। आप देखें कि मेंस टीम के अंदर रोहित शर्मा की फिजिक थोड़ी बल्कि से और आगे अटैकिंग नो वैभव भी है। अब वैभव तो अब बड़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं कि रोहित शर्मा की फिजिक भी थोड़ी बल्कि सी और वो आके जैसा अटैक करता है, अगर उसको पावर में पकड़ लो ठीक है, नहीं तो 50-100 की तरफ जाता है। सेम एज शिफाली वर्मा जो है वो उसकी भी फिजिक थोड़ी, और कैच भी 4 पे ड्रॉप किया इन्होंने। वही बात है, वही सेम रोहित शर्मा की कॉपी। लाइक आप भी देखिए शिफाली वर्मा भी सेम कैटेगरी फॉल करती है। लाइक उसको पावर लेके अंदर पकड़ लो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो जाती है मैक्सिमम की तरफ, 50 के बाद जाती है, 100 की तरफ जाती है और अपनी मैक्सिमम अप्रोच की तरफ जाती है। तेज खेलती है, मार के अटैक करती है, चढ़ के खेलती है, जिसको हम क्रिकेट की जुबान कहते हैं चढ़ के खेलना, चढ़ के खेलती है। और आज भी ऐसा ही हुआ, 155 का स्ट्राइक एग्जैक्टली 34 बॉल्स के ऊपर आई थिंक सो 53 करके गई और आके जैसे उसने अटैक किया। लाइक मुझे तो ये लगा था कि मैच वन साइडेड ही हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि नीचे रिचा घोष तक का नंबर आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे शिफाली आउट होती है उसके बाद लाइक रिचा घोष भी आती है और एक उनका नाम है भाटिया समथिंग नाम है, लाइक वो भी नहीं चल पाई, हालांकि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जा रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आप देखेंगे इसके बाद रिचा घोष को ऊपर भेजा गया वो कि हम रन रेट थोड़ा अवेल कर सके मजीद। लाइक आप ये देखें कि रिचा आज तो परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन उसके अंदर जो एक कैलिबर है उसका, लाइक उसकी जो एक फिजिक है, उसकी जो एक गेम अवेयरनेस है, गेम स्टाइल है खेलने का, वो सेम टू सेम डिट्टो कॉपी हार्दिक पांड्या है। लाइक वो उसको 10 बॉलें दे दो वो आपको 30-35 बॉल पे लगा दिखा देगी अकेले इंडिविजुअल के तौर पे। ये पॉइंट है। आज चलो नहीं चल पाई, मैटर नहीं कर रहा। आज का मैच तो इंडिया जीत गया, चाहे 2 आउट पे जीता, 4 पे जीता, 6 पे जीता। नजरें सारी हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच पे। ऑस्ट्रेलिया भी सेमीफाइनल में जाने के लिए लड़ रहा है, अफ्रीका भी लड़ रहा है और यहाँ से इंडिया भी लड़ रहा है। 3 टीमें हैं, जानी कोई 2 है आगे। क्या लग रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराएगा? अच्छा, आप देखो मेंस के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंडिया बहुत बड़ी राइवलरी मानी जाती है, सेम एज इट इज जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया भी बहुत बड़ी वुमेन्स के अंदर मानी जाती है। आप देखो आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद पता लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया हुआ आई थिंक सो लास्ट में। ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। हाँ, वो रिवेंज ले लिया। अब 0 से स्टार्ट दोबारा शुरू होना है, खाता नया खुलना है, तो पता चलेगा कि क्या होता है। आप ये देखिए कि अलेसा पैरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में ही है। पाकिस्तान के खिलाफ उसने 70 समथिंग मारा, 73 के। हाँ एग्जैक्टली। आप ये पॉइंट है कि आप ये देखिए कि वहाँ से अलेसा पैरी बहुत तेज हुई है, उनके ओपनर में से उसका नाम निकल गया बैथमुनी। हाँ बैथमुनी, वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रही है। इधर से इंडिया की तरफ से आप देख लो शिफाली वर्मा समृति बड़े मैच की प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद नीचे रिचा घोष, ठीक है। बॉलिंग स्ट्रेंथ में इंडिया के पास हर दफा एज जाता है। क्या लग रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया से जीतना है तो समृति, हरमनप्रीत कौर या जमायमा जो एक्सपीरियंस बैटर है उनको आगे आना पड़ेगा? मुझे ये लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया से जीतना ना तो ओपनर समृति शिफाली द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर, उसके बाद हरमनप्रीत कौर एज अ वनडर खुद है, तो नीचे 2 डाउन पे है जमाइमा, उसके बाद बाकी स्ट्रेंथ रखे एग्जैक्टली। और रिचा घोष को रखें उस साइड पे जहाँ पे उसको मैक्सिमम 2 ओवर दिए जाए और 2 ओवर में आके वो अपनी मैक्सिमम अप्रोच दिखाए, जैसे उसे पिछले साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाई, पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई। लाइक पाकिस्तान के खिलाफ 1-2 ओवर 10 बॉलों के अंदर 35 स्कोर आई थिंक मार गई थी, समथिंग ऐसा कुछ कर गई थी। लाइक रिचा घोष इस टाइप की प्लेयर है कि उसको आप आखिरी 2 ओवर्स के लिए रखें और 2 ओवर्स के अंदर मैक्सिमम करे। पॉइंट ये है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से जो मैच है वो बहुत टक्कर वाला होने वाला है। और हाँ, कहीं ना कहीं इंडिया को एज जाएगा तो सिर्फ एक प्लेयर की वजह से आएगा, वो है दीप्ति शर्मा। ठीक है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों एग्जैक्टली। दीप्ति शर्मा बैटिंग चाहे करे ना करे, लेकिन बॉलिंग स्ट्रेंथ के अंदर जब वो आती है, हरमनप्रीत कौर उसको थ्रू आउट द टूर्नामेंट यूज ही ऐसा कर रही है। चिरानी पे भी बात नहीं हो पा रही, वो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की लीडिंग विकेट टेकर है हर मैच। पाकिस्तान के खिलाफ उसने 3 आउट किए, नीदरलैंड के खिलाफ 2 किए। लास्ट ये एक फैक्ट है कि भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ मुकाबला होता है तो वो टक्कर देती हैं। इंडिया कभी वुमेन्स हारती हैं लेकिन वो जीतते भी हैं। लेकिन जब बांग्लादेश पाकिस्तान ये वो मुकाबला होता है, ये वन साइडेड निकलता है। इंडिया इस वक्त नंबर 1 टीम बन चुकी है दुनिया की, चाहे वो वुमेन्स की हो चाहे वो हॉकी की हो। हॉकी तो यार मुझे इतना पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान को तो अगले दिन उन्होंने हरा ही दिया है। पता नहीं 57-0 का मामला चल रहा है यार। क्रिकेट में तो हमें पता है कि जब से पैदा हुए हैं जीत ही नहीं रहे। उसके बाद पाकिस्तानी वुमेन्स, बेटा देख लो और देख लो ना, इंडियन वुमेन्स जीत गई हैं यार। हम जो पाकिस्तानी फैंस हैं ना, बड़े ही कोई नलायक फैन है, पता नहीं क्या चक्कर है कि हम जो है वो हमें वो खुशियां नहीं मिल पाती। बांग्लादेश के फैंस भी इसी चक्कर में रहते हैं कि वो इंडिया को हरा पाए, लेकिन बांग्लादेश भी इंडिया को हरा नहीं पाती। बांग्लादेश की वुमेन्स भाई 130, 35, 36, 40 के ऊपर आप इंडिया को बड़ी मुश्किल है आप रोके। उनके पास शिफाली वर्मा है, हरमनप्रीत है, उनके पास जो है वो क्या नाम है उसका यार, समृति है, रिचा घोष है। उनकी बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में बड़ा ही जो है वो अंतर है, वो बड़ा डिफरेंस है जो बाकी टीमों से उनको जुदा करता है। आगे आप देखेंगे इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को भी हराएगी और इंडिया पिछली दफा वर्ल्ड कप जीती हुई है।
मैं इसलिए इंडिया की एग्जाम्पल देता हूं। भाई देखे, पिछला मैच इंडियन वुमेन्स हारी तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। भाई बाज औकात ना बहुत बड़ा जीतने के लिए थोड़ा बहुत हारना भी पड़ता है, बाज औकात बहुत कुछ अचीव करने के लिए थोड़ा बहुत आपको जो है वो बर्दाश्त भी करना पड़ता है, हौसला भी आपको जो है वो रखना पड़ता है। वही चीज है कि इंडियन टीम हमेशा जो है वो कमबैक के लिए जानी जाती है। इंडियन टीम हमेशा जो है वो सर चढ़ के बोलती है। आप देखें, अच्छा हैरानगी इस चीज की आती है कि हर मैच में नया मैच विनर आता है। कभी ऋचा घोष छक्के मार रही है, कभी हरमनप्रीत रन्स कर रही है भाजी, कभी समृति मंदाना जो रन्स कर रही है। इधर पाकिस्तान क्रिकेट में नया जो तांडव शुरू हुआ है जी, वो आलिया रियाज जिसकी पिक्चर वीडियो वायरल हुई जी, उसका हस्बैंड वो कमरे में गया हुआ है जी, ये मसला बन गया है जी, फील्डिंग नहीं हो रही जी, बर्गर हो रहे हैं जी, पार्टियां हो रही हैं। पाकिस्तान वुमेन्स की क्रिकेट हो, मेंस की क्रिकेट हो, सर अजीब ड्रामा लगा हुआ है। उस दिन मैं आपको बताऊं, मेरा बड़ा दिल किया था, मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तानी चैनल है, मैं नाम नहीं लेता, बाबर आजम ना उस दिन लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा वो बंदा बयान यूं इस तरह करता है, ओ बाबर आजम मेरा किंग 45 डिग्री लाहौर में इतनी सख्त धूप में सर जो है वो रनिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। भाई मैं भी तो कहूं कि किंग ऐसे बनते हैं, हम तो कोई दरख्त का साया ढूंढ रहे थे, फिर शर्म आई कि किंग ग्राउंड में धूप में कर रहा है, हम भी धूप में जाएं। और बेटा उस घंटे के किंग को ये भी तो पूछ, या ये भी तो लोगों को बता कि उसने 15-20 सालों में किया क्या है, क्या जितवाया है। और धूप तो मैं भी सारा धूप में तो रनिंग सारा दिन मुझसे तू करवा ले, मैं नहीं थकूंगा, मुझसे करवा ले। धूप है कौन सा, सूरज 1.25 के ऊपर आ गया है। ओ मेरे किंग ने इतनी मेहनत कर दिया, ये मेहनत 10 सालों से हम सुन रहे हैं कि शुरू हो चुकी है, लेकिन जितवाया कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडियन वुमेन्स की दोस्तों अगर आप बात करें, चाहे इंडियन मेंस की आप बात करें, इन्होंने हमेशा ही अपना लोहा मनवाया। बांग्लादेश हो, हम इंडिया के सामने टिक ही नहीं पाते। और मुझे दुख सिर्फ इस चीज का होता है कि हम फाइट भी नहीं कर पाते।